टेलीविजन के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फैंटेसी बेस्ड माइथोलॉजिकल बेस्ड शोज की बात करें तो उसमें सबसे पहला नाम कलर्स के शो नागिन का आता है। नागिन फ्रेंचाइज को लगभग 10 साल हो चुके हैं और शो को जनता आज भी खूब सारा प्यार दे रही है। वहीं पर बीते दिनों दर्शकों को नागिन का 7वां सीजन देखने को मिला। लगभग 2 साल के कठोर तप के बाद शो से जुड़ी ऑडियंस और फैंस का तप जो है वो रंग लाया और मेकर्स ने शो को साल 2025 के अंत में रिलीज करने का फैसला किया। इस बार के सीजन की स्टार कास्ट काफी दमदार साबित हुई। शो की स्टार कास्ट में लीडिंग रोल में फैंटेसी बेस्ड कैरेक्टर नागिन के अवतार में दर्शकों को प्रियंका चहर चौधरी देखने को मिली, जिन्होंने शो में अनंत कुल की नाग रानी का दमदार किरदार निभाया और फैंस को खूब हैरान कर दिया। फैंस लंबे टाइम से प्रियंका को शो में नागिन के अवतार में देखना चाह रहे थे और फैंस की एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना ना रहा जब उन्होंने प्रियंका को नागिन के लुक में देखा। वहीं पर शो में सेकंड फीमेल लीड एक्ट्रेस नागिन के अवतार में एक्ट्रेस एलिस कौशिक देखने को मिली, जिन्होंने शो में भरनी का दमदार किरदार निभाकर खूब वाहवाही समेटी और दर्शकों के दिलों में घर कर लिया। इसके साथ साथ फेमस टेलीविजन एक्ट्रेस कनिका मान भी कुछ समय बाद शो में ड्रैगन के अवतार में एंट्री लेते हुए दिखाई दी। तीनों कैरेक्टर्स की एक्सीलेंट परफॉर्मेंस को देख फैंस तो दंग रह ही गए। वहीं पर शो की टीआरपी रेटिंग्स भी काफी दमदार रही। शो के कैरेक्टर्स की बात करें तो शो में एक्ट्रेस प्रियंका चहर चौधरी कभी अनंत कुल की नागरानी अनंता, कभी पूर्वी, कभी आहाना, कभी अपरा के अवतार में दिखाई दी। प्रियंका चहर चौधरी की इससे पहले उडारियां में दमदार परफॉर्मेंस के कारण ही फैंस ने उनको नागिन के अवतार में देखने की मांग कर डाली, जिसको मेकर्स ने जल्द ही पूरा कर दिखाया। शो में फेमस एक्ट्रेस ईशा सिंह अनंता की बहन का किरदार निभाते हुए दिखाई देते हैं। इनका नाम शो में अनंता होता है, लेकिन बाद में मिस्ट्रीज के चलते इनका असल नाम पूर्वी सामने आता है। वहीं पर ईशा सिंह कलर्स के माइथोलॉजिकल फैंटेसी बेस्ड शो बेकाबू में दिखी, जहाँ पर फैंस ने उनके परी के अवतार को खूब सराहा। शो में मेल लीड के अवतार में फेमस एक्टर नमिक पॉल देखने को मिले, जो कि इससे पहले माइथोलॉजिकल बेस्ड शो एक दीवाना था से फैंस के दिलों में घर कर चुके हैं। वहीं पर दर्शकों ने उनको इस शो में भी खूब पसंद किया। प्रियंका और नमिक की जोड़ी फैंस के दिलों पर राज करती रही। एक्ट्रेस एलिस कौशिक शो में भरनी के दमदार किरदार में अनंता अनंत कुल की नाग रानी की दासी के अवतार में दिखाई दी, जो कि अपनी नाग रानी की सुरक्षा के चलते अपनी जान जोखिम में डालने को भी तैयार रहती है। एक्ट्रेस इससे पहले फेमस शो पंड्या स्टोर का हिस्सा रह चुकी हैं। एंड वेपर शो में ड्रैगन का किरदार निभाती एक्ट्रेस कनिका मान भी जी टीवी के फेमस शो गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा से घर घर फेमस हो चुकी हैं। दोस्तों, अब बिना वक्त जाया किए बात करते हैं शो की टीआरपी एनालिसिस के बारे में, यानी कि शो की ओवरऑल टीआरपी कार्ड को करते हैं डिस्कस। तो भाई दोस्तों, शो का प्रीमियर दर्शकों को 27 दिसंबर शनिवार रात 8 बजे कलर्स टीवी पर दस्तक देता है। शो के ओपनिंग वीक की टीआरपी रेटिंग्स 2.1 निकल कर आती हैं एंड शो आते ही बाग टीआरपी चार्ट पर टॉप 5 में एंट्री लेते हुए नंबर 2 का पायदान अपने नाम कर लेता है। इसके बाद साल 2026 की होती है दमदार शुरुआत। शो के पहले हफ्ते में 2.1 की टीआरपी रेटिंग्स निकल कर आती हैं एंड शो फिर से लगातार 2.1 की टीआरपी के साथ नंबर 2 की पोजीशन अपने नाम करने में सफल हो पाता है। अगले हफ्ते शो की टीआरपी रेटिंग्स 1.9 निकल कर आती हैं एंड 1.9 की टीआरपी के साथ शो बाग टीआरपी चार्ट पर नंबर 3 की पोजीशन अपने नाम करता है। अगले हफ्ते दर्शकों को शो में ब्लड वेडिंग का ट्रैक देखने को मिलता है। ब्लड वेडिंग का ये ट्रैक हमेशा से नागिन के सीजन्स में जो है वो दर्शकों को खूब एंटरटेन करता है, क्योंकि इस ट्रैक के चलते ही नागिन का खुलासा होता है। नागिन का असली अवतार दर्शकों के सामने आता है और इंतकाम की होती है दमदार शुरुआत। तो भाई ब्लड वेडिंग का ये ट्रैक नागिन सीजन 7 को हाईएस्ट टीआरपी रेटिंग पॉइंट्स देता है। शो को 2.4 की हाईएस्ट टीआरपी रेटिंग्स प्राप्त होती हैं। इस 2.4 की दमदार टीआरपी रेटिंग्स के साथ शो बाग टीआरपी चार्ट पर भी नंबर 1 का ताज अपने सर पे रख लेता है। इसके बाद जनवरी के लास्ट वीक में शो की टीआरपी रेटिंग्स 2.1 निकल कर आती हैं एंड शो बाग टीआरपी
टीआरपी चार्ट पर नंबर 3 की पोजीशन पर जा पहुंचता है। फरवरी 2026 की होती है शुरुआत। फर्स्ट वीक में शो की टीआरपी रेटिंग्स 1.9 निकल कर आती हैं। बाग टीआरपी चार्ट पर शो नंबर 3 पर देखने को मिलता है। अगले हफ्ते शो की टीआरपी रेटिंग्स फिर से 1 पॉइंट के इंक्रीमेंट के साथ 2.0 निकल कर आती हैं, लेकिन पोजीशन फिर से एक बार नंबर 3 ही देखने को मिलती है। इसके बाद अगले हफ्ते शो की टीआरपी रेटिंग्स ड्रॉप होते हुए 1.6 तक जा पहुंचती है। 1.6 की ये टीआरपी रेटिंग्स उस समय निकल कर आती हैं जब शो में राधिका की एंट्री होती है, यानी कि शो में कनिका मान की एंट्री के साथ शो की टीआरपी रेटिंग्स 1.6 एंड शो बाग टीआरपी चार्ट पर टॉप 5 से बाहर निकलते हुए नंबर 6 की पोजीशन पर जा पहुंचता है। इसके बाद अगले हफ्ते शो की टीआरपी रेटिंग्स फिर से एक बार 1.6 ही देखने को मिलती हैं विद बाग टीआरपी चार्ट पोजीशन नंबर 8। इसके बाद मार्च 2026 में फर्स्ट वीक में शो की टीआरपी रेटिंग्स 1.6 देखने को मिलती है एंड शो बाग टीआरपी चार्ट पर नंबर 5 पर जा पहुंचता है। टॉप 5 में फिर से एंट्री ले लेता है, लेकिन भाई अगले हफ्ते शो की टीआरपी रेटिंग्स धड़ाम से 1.4 पर जा गिरती हैं एंड शो बाग टीआरपी चार्ट पर टॉप 5 से क्या टॉप 9 से ही बाहर हो जाता है। शो बाग टीआरपी चार्ट पर टॉप 10 में जगह बनाने में सफल हो पाता है एंड बाग टीआरपी चार्ट पोजीशन नंबर 10। इसके बाद अगले हफ्ते शो की टीआरपी रेटिंग्स 1.7 निकल कर आती हैं एंड शो बाग टीआरपी चार्ट पर नंबर 6 की पोजीशन अपने नाम करता है। अगले हफ्ते शो की टीआरपी रेटिंग्स 1.6 निकल कर आती हैं, 1 पॉइंट का ड्रॉप देखने को मिलता है एंड शो बाग टीआरपी चार्ट पर नंबर 8 पर जा पहुंचता है। 1.6 की ये टीआरपी रेटिंग्स शो को उस समय हासिल होती हैं जिस समय शो में यमन यानी कि ज़ैन इबाद खान ड्रैगन के अवतार में शो में एंट्री लेते हैं, लेकिन बाद में रिवील किया जाता है कि ज़ैन इबाद खान यानी कि यमन तो असल ड्रैगन है ही नहीं। इसके बाद अप्रैल 2026 के फर्स्ट वीक में शो की टीआरपी रेटिंग्स 1.5 निकल कर आती हैं एंड शो बाग टीआरपी चार्ट पर नंबर 9 की पोजीशन अपने नाम करता है। अगले हफ्ते शो की टीआरपी रेटिंग्स 1.5 फिर से एक बार देखने को मिलती हैं, लेकिन शो बाग टीआरपी चार्ट पर नंबर 10 पर जा पहुंचता है। आने वाले हफ्ते में शो की टीआरपी रेटिंग्स फिर से एक बार कंटिन्यूसली लगातार 1.5 ही निकल कर आती हैं एंड शो नंबर 9 पर जा पहुंचता है। 1.5 की टीआरपी रेटिंग्स के साथ फैंस काफी मायूस होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि 1.5 की ये टीआरपी रेटिंग्स उस समय निकल कर आती हैं जब शो में राधिका यानी कि कनिका मान को एज द रियल विलन ड्रैगन रिवील किया जाता है। अगले हफ्ते शो की टीआरपी रेटिंग्स 1.4 तक जा पहुंचती हैं। शो बाग टीआरपी चार्ट पर नंबर 9 पर रहता है और अप्रैल 2026 के लास्ट वीक में शो की टीआरपी रेटिंग्स फिर से एक बार 1.4 ही देखने को मिलती है एंड शो बाग टीआरपी चार्ट पर नंबर 9 पर ही बना रहता है। वीकेंड के इन एपिसोड्स ने इंटरनेट पर खूब बज़ क्रिएट किया जब नागिन के तगड़े फैन बेस ने मेकर्स की एक बहुत बड़ी मिस्टेक ढूंढ निकाली। हाँ भाई, हम उस अनएडिटेड फुटेज की बात कर रहे हैं जो कि मेकर्स ने एडिट किए बगैर ही ऑन एयर कर दी। शो में क्लियरली फिल्म सिटी की ब्लू स्क्रीन से देखी जा सकती हैं, जिनको बाद में वीएफएक्स के चलते बदल दिया जाता है, लेकिन मेकर्स ने ये फुटेज बगैर एडिट किए ही ऑन एयर कर दी। इसके बाद मई 2026 में शो की टीआरपी रेटिंग्स फर्स्ट वीक में 1.4 निकल कर आती हैं एंड इस 1.4 की टीआरपी के साथ शो में आहाना धवन का न्यू वर्जन देखने को मिलता है। शो में एक्ट्रेस प्रियंका चहर चौधरी अपरा के किरदार में एंट्री लेते हुए दिखाई देती हैं। नेक्स्ट वीक में शो की टीआरपी रेटिंग्स फिर से एक बार 1.4 और वही सेम नंबर 7 की पोजीशन अपने नाम करता है। अगले हफ्ते शो की टीआरपी रेटिंग्स 1.3 पर जा पहुंचती है एंड शो टॉप 10 में जगह बनाते हुए नंबर 10 की पोजीशन अपने नाम करता है। अगले हफ्ते शो की टीआरपी रेटिंग्स 1.5 निकल कर आती हैं, 2 पॉइंट्स का इंक्रीज देखने को मिलता है एंड शो बाग टीआरपी चार्ट पर नंबर 6 पर जा पहुंचता है। इस एपिसोड के साथ ही मेकर्स ने अनाउंस कर दिया कि शो को अब बहुत ही जल्द ऑफ एयर कर दिया जाएगा और इसी के चलते फैंस एक बार फिर से शो के साथ जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद जून 2026
के फर्स्ट वीक दर्शकों को ग्रैंड फिनाले का चैप्टर 1 देखने को मिलता है। ग्रैंड फिनाले चैप्टर 1 की टीआरपी रेटिंग्स 1.2 निकल कर आती हैं एंड इस ग्रैंड फिनाले में दर्शकों को खूब सारी नई एंट्रीज होते हुए दिखाई देती हैं, जिनमें एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी विशाखा के दमदार किरदार में फिर से वापसी करती हैं। फैंस को शो में ये ट्विस्ट देखने को मिलता है कि राधिका ड्रैगन होने के बावजूद अनंता नागरानी को हराने में नाकाम रहती है, जिसके चलते वो मदद लेने जा पहुंचती है पाताल लोक और पाताल लोक में विशाखा से मदद लेती है। विशाखा उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है और उसका साथ देने का फैसला करती है। इसी बीच विशाखा राधिका के कहने पर जाकर पत्थर से बनी मूर्ति यानी कि सुशांता को कर देती है जीवन दान। जी हाँ, सुशांता का किरदार शो में एक्ट्रेस दिव्या अग्रवाल निभाते हुए दिखाई दी। दूसरी तरफ राधिका अपने तप में सफल हो रही होती है तो इसी बीच एंट्री होती है शो में नागिन प्रगति की। जी हाँ, शो में प्रगति एंट्री लेते हुए यानी कि तेजस्वी प्रकाश एंट्री लेते हुए दिखाई देते हैं। राधिका अपनी माँ से मिलने की तड़प में अपना तप भंग कर देती है और अपनी माँ से जा मिलती है। दूसरी तरफ जब राधिका के सामने सच्चाई खुलकर सामने आती है कि उसकी माँ विशाखा से उसके लिए लड़ पड़ी है, उसकी बहन अनंता भी उसके लिए दुश्मनों से लड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो इसके चलते राधिका हो जाती है बहुत ही ज्यादा इमोशनल और इसी के चलते वो खंजर से खुद पर कर लेती है वार और कह देती है कि मैं करती हूँ अपना त्याग। राधिका के किरदार का हो जाता है यहीं पर अंत और इसके बाद नागरानी अनंता सुशांता के कहने के बावजूद एरुल को मौत के घाट उतार देती है, जिस पर सुशांता नागरानी अनंता को श्राप देती है कि उसका प्यार भी ऐसे ही उसकी आंखों के सामने मरेगा जैसे आज एरुल उसके सामने मरा है और वो कुछ नहीं कर सकेगी। इसी के बीच ही विशाखा जो है वो जान बचाते हुए पाताल लोक निकल जाती है और दूसरी तरफ प्रगति अपनी बेटी, अपनी असल बेटी राधिका की आत्मा को अपने साथ ले जाती है और उससे वादा करती है कि उसका अगला जन्म इससे बहुत ज्यादा खूबसूरत होगा और वो प्यार करना सीखेगी। एंड फिर एट द एंड दर्शकों को आहाना और आर्यमन का मिलन देखने को मिलता है। वहीं पर शो के अंत में अनंता प्रेग्नेंट हो जाती है और वहीं पर दूसरी तरफ सुशांता महा ड्रैगन बहुमत को जगाने पहुंच जाती है और उसको ये बात भी बता देती है कि नागरानी अनंता एक ऐसी शक्ति को जन्म देगी जो कि भविष्य बदल कर रख देगी। दर्शकों, नागिन सीजन 7 का तो हो चुका है अंत और इसके साथ ही नागिन सीजन 7 की क्लोजिंग वीक की टीआरपी रेटिंग्स भी हो चुकी हैं आउट। नागिन सीजन 7 का ग्रैंड फिनाले दर्शकों को 13 और 14 जून रात 8 बजे कलर्स टीवी पर देखने को मिला। शो के क्लोजिंग वीक की टीआरपी रेटिंग्स 1.6 निकल कर आई हैं। चैप्टर 2 की 1.6 की टीआरपी निकल कर आई और चैप्टर 1 की 1.2 निकल कर आई थी। 1.6 की क्लोजिंग वीक की टीआरपी रेटिंग्स के साथ शो बाग टीआरपी चार्ट पर टॉप 5 में जगह बनाते हुए नंबर 4 का पायदान अपने नाम करता है। नागिन सीजन 7 का अंत तो हो ही गया, लेकिन दर्शकों के बीच आज भी ये सवाल कायम है कि शो में राधिका को ज्यादा लाइमलाइट क्यों दी गई। इस सवाल का जवाब यही है कि अनंत कुल पर लगे हुए श्राप के कारण ही उसे सुशांता की बजाय प्रगति की कोख से जन्म लेना पड़ा। अगर सुशांता की गलती के कारण नागलोक पर यह श्राप ना लगा होता तो अनंता का जन्म सुशांता से ही होता। और फिर इसी थ्योरी से ही ये बात खुलकर सामने आती है कि अनंता नहीं बल्कि राधिका ही प्रगति की असल बेटी थी और अपनी असल बेटी को छोड़कर ही विष्णु के आदेश पर प्रगति अनंता की जान को बचाते हुए उसे जन्म देने निकल खड़ी हुई, लेकिन अपनी बेटी को ये तसल्ली देकर गई कि वो एक दिन जरूर वापस आएगी। लेकिन बेटी ने इंतजार करते करते कई साल गुजार दिए, जिसके बाद एरुल ने उसको वो प्यार दिया जिसके लिए वो कई सालों से तड़प रही थी। इसी के चलते उसमें देश के खिलाफ नफरत और अपनी माँ के खिलाफ भी नफरत की आग भड़क उठती है। और फिर दूसरी तरफ जब उसे इस बात का पता चलता है कि अनंता उसकी वो बहन है जिसके लिए उसकी माँ ने उसे छोड़ा, तो उसमें गुस्सा और बदले की आग और ज्यादा भड़क उठती है और वो निकल खड़ी होती है भारत देश को बर्बाद करने और अनंत कुल की नागरानी यानी कि अपनी बहन अनंता का विनाश करने। कल ये था नागिन सीजन 7 फैंस के फेवरेट सीजन का टीआरपी कार्ड और शो से जुड़ी फुल डिटेल्स। क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइए और फर्दर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए।